विशाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल सिंह जी, आप लोग को रिपोर्ट सौंपनी है, तो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है क्या? क्या इसमें आगे क्या होने वाला है? अब ये गोपनीय है रिपोर्ट। मैंने कल भी कहा था कि लगभग तैयार है और समय सीमा के अंदर निर्धारित सीमा के अंतर्गत दाखिल कर दी जाएगी। लेकिन कल एक विवाद हो गया, और विवाद ये हुआ कि जो पूर्व कमिश्नर थे उनको हटा दिया गया। बहुत 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 सारे विवाद इसके बाद जन्म ले। जी, पहले मैं बता दूं, हटाया नहीं गया है। 6 और 7 तारीख जो इंडिपेंडेंट उन्होंने कमीशन की कार्रवाई की थी, उसकी रिपोर्ट वो सौंपेंगे। वो हम लोग की टीम में है। पूरी कमीशन की कार्रवाई हम लोगों ने साथ की है। वो थोड़े से उनकी कुछ लोगों ने, कैमरामैन ने गलती कर दी, निष्पक्षता पे सवाल उठाने लगे प्रतिवादी संख्या 4। तो हम लोगों की निष्पक्षता पे कोई सवाल न उठाए, इसलिए माननीय न्यायालय के सामने ये संज्ञान दिया गया। और मैंने हटाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया था। आप एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया था कि स्थिति स्पष्ट कर दें, कुछ सहयोग नहीं हो पा रहा है। और मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी उस पर। और माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4, जो डिफेंडेंट नंबर 4 है, वो कहने लगे कि नहीं, इनकी ये बाइट वगैरह दे रहे थे इनके सहयोगी वगैरह, इसी वजह से गड़बड़ हुई है। हमारे सहयोगी समर्थ इस वक्त मौजूद हैं अजय मिश्रा के साथ। समर्थ, आपको आवाज सुनाई दे रही हो तो अजय, तो आप उनसे सवाल करिए, क्योंकि विशाल जी कह रहे हैं कि कोई टीका टिप्पणी या फिर कोई विरोध जैसी बात नहीं थी और ना ही कोई पर्सनल आक्षेप था। समर्थ। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त अजय मिश्रा जी मौजूद हैं। अजय मिश्रा जी, विशाल जी का कहना है कि उन्होंने कोई पर्सनल नहीं था, उन्होंने ऐसे ही उस चीज़ को लिख कर दे दिया। अब बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं सर, मैं उनको कुछ नहीं कहूँ, लेकिन मैं उनके आरोपों से दुखी हूँ, बस यही कह सकता हूँ। मैं दुखी हैं आप? बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और आत्मा से कष्ट है कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं आप पर? बिल्कुल सर, मैं उनसे दुखी हूँ, बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया जो है। आपको उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। उन्होंने कई सारी आपकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाए हैं लेटर में। ये तो मुझे दुख है सर, जो कि मैंने पूरी ईमानदारी से, जब से लगा हूँ मैंने ईमानदारी से ही काम किया है। ये मैं और मेरी आत्मा और भगवान, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। आरोप तो दुनिया पे लगते हैं सर, मैं आरोप को नहीं मिटा सकता हूँ। आरोप लगाएं लोग, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। उनका कहना है कि चीज़ें सही से हो नहीं पा रही थी, इसके बाद ये निर्णय लिया गया और फिर लेटर दिया गया। मैं बड़े भाई हैं, उनको कुछ नहीं कह सकता। जो वो कह रहे हैं वो मैं मान लूँगा, लेकिन मेरी आत्मा बहुत दुखी है। अब भगवान ही इसका फैसला करेंगे। न्यायालय से मैं न्यायालय को मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, ना उन्हें कुछ कहूँगा। भगवान है, वो जान रहे हैं कि मैंने गलत किया है या नहीं किया। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं अजय जी। दुखी हूँ, इसलिए इमोशनल हूँ। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख पा रहा हूँ सर, जो ईमानदारी से काम करता है उसको दुख भी होता है। सर रोइए मत। मैंने विशाल जी से हमेशा उनका सहयोग किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैंने अशोक किया उनके ऊपर। इस बात से मैं दुखी हूँ सर, और कोई बात नहीं। मैंने बड़ा भाई मान के जो जो इन्होंने निर्देश दिया, मैंने हर निर्देश का पालन किया। फिर भी इन्होंने हमारे खिलाफ बिना मुझे बताए न्यायालय में आरोप लगा के दे दिया कि मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। बहुत दुख होता है दिल में जब कोई बड़ा भाई ऐसे धोखा देता है। आप रोइए मत। मौखिक तौर पर भी आपसे कुछ कहा था उन्होंने? कुछ भी नहीं सर, मैं 12 बजे तक जिनके निर्देशों का पालन करके मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करता रहा, और इसके बाद सुबह पता चला कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं असहयोग कर रहा हूँ। बहुत दुख हुआ सर, आत्मा से दुखी हूँ। कल मैंने कल खाना नहीं खाया, आज भी नहीं खाया हूँ मैं। मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा। मेरे मान सम्मान के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। ईमानदारी से काम करने का यह नतीजा मिला है। मैं, बड़े भाई हैं, प्रणाम करता हूँ, लेकिन सर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये पूरी ईमानदारी को मेरा आपने धोखे रख दिया सर। मैं ईमानदारी से काम करने का यह नतीजा होता है। पहले समझ में आया कि बड़े भाई भी ऐसा कर सकते हैं। मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आत्मा मेरी दुखी है। मैं जानता हूं कि मैंने उनके साथ कोई असहयोग की भावना नहीं रखी, न ही मैंने कभी ऐसा किया कि मैंने किसी भी निर्देश का पालन न किया हो। पूरी जो है वादी पक्ष भी है, प्रतिवादी है, कोई भी कह दे कि मैंने इनके निर्देशों का पालन नहीं किया है।
मुस्लिम पक्ष ने पहले आप पर आरोप लगाया, फिर उन्होंने भी लेटर दे दिया। सर वो तो खत्म हो गया था ना, मैं मुस्लिम पक्ष से दुखी नहीं हुई है, मेरे बड़े भाई हो के मेरे ऊपर ऐसा आरोप पाया, इससे ज्यादा आत्मा को कष्ट कुछ नहीं हो सकता सर। वो तो दूसरे थे, गराए थे, ये अपने हो के मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाए हैं। अपने जब दुख देते हैं तो कष्ट होता है, परायों से क्या गम था। न्यायालय अगर मुझे हटा देती उस समय मेरे कोई गम नहीं होता, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ ये मेरी आत्मा पे दुख है। मैं किसी को दोषी भी नहीं बनाऊंगा, न कहीं कुछ कहूंगा, लेकिन इसका फैसला भगवान और मैं दो लोग जानते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, और फैसला भी भगवान ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं कि अभी भी आप टीम के मेंबर हैं और अभी भी रिपोर्ट देंगे आप साथ में उनके जाके। सर मैं उनका प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ, मुझे क्षमा कर दें सर। मैं सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे सामान्य रूप से जीने दें सर। जो है जो अपमान हो चुका उसको पुनः न करवाएं, केवल इस मामले को ही शांत कर दें। जी जी। इस वक्त विशाल सिंह जी हम लोग जिस तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अजय जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरी आत्मा जानती है कि मैंने कोई गलती नहीं की और मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगाए। जी ये गलत फहमी उनको है, मैंने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। वो उनकी टीम में थे कैमरामैन, और वो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ये कहा गया और ओपन कोर्ट कहा गया, वहाँ जो कोर्ट में लोग थे उन्होंने आरोप लगाया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने बस ये कहा कि थोड़ा सहयोग नहीं हो पा रहा था, बाद में मैंने कहा कि ठीक है अब ये काम किया जाएगा। और ऐसा नहीं माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि इनको हटा दिया गया। 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट ये देंगे, उसके बाद की रिपोर्ट जहाँ बाइट देने के दौरान वो निष्पक्षता पूर्वक हो, उस पर कोई आरोप न लगे, उस पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसलिए 12 के बाद से मानिए 14, 15, 16 की जो कार्रवाई है उसको करने के लिए, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दे दिया। तो एक तरह से 6 और 7 की रिपोर्ट वो देंगे और 14, 15, 16 की रिपोर्ट हम देंगे, उसमें क्या बुराई है। तो ये इतना कंफ्यूजन कैसे हो गया, इतने भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उनको धोखा दिया गया, उनकी आत्मा इस वक्त बहुत दुखी है। वो गलत फहमी है, वो छोटे भाई की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सम्मान है और उनका सम्मान हमेशा रहेगा, और ये निष्पक्ष तरीके से कमीशन की कार्रवाई करने के लिए किया गया था। इसमें बिना भेदभाव के कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी और निष्पक्षता पे सवाल उठता, इसलिए माननीय न्यायालय ने ये किया है। मैंने कोई आदेश पारित नहीं किया है। आपके उनसे निजी संबंध ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो तो बहुत दुखी। बहुत बढ़िया है, अब दुखी हैं, उनको समझाया जाएगा। वो टीम में है, वो पूरी कमीशन की कार्रवाई में साथ साथ थे, ऐसा नहीं कि उनको ये किया गया है। रिपोर्ट वो नहीं दाखिल करेंगे, 6 और 7 की रिपोर्ट वो दाखिल करेंगे, उसके बाद की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा। उनको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। देखिए उनका एक ही चीज निकल करके आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर्वे को लेकर के कोई आपस में कोई तनातनी हुई, कोई कंफ्यूजन? ऐसा चीज नहीं है, ऐसा चीज नहीं। उनके जो सहयोगी थे, कैमरामैन थे, जो प्राइवेट हैं, उन्होंने गलती कर दी, इन्होंने कोई गलती नहीं की थी। आप क्या उनसे पर्सनली निजी तौर पर भी बात करें? एकदम बात करेंगे, वो हमारे भाई की तरह हैं और हमेशा भाई रहेंगे और एकदम बढ़िया से रहेंगे। ये थोड़ी सी गलतफहमी है, उसको सॉर्ट आउट करके हम लोग साथ में, देखिए आज या कल में हम लोग साथ में खड़े होकर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। समर्थ आप उनसे पूछिए, बिल्कुल कह रहे हैं कि साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे, 2 दिन का रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ये छोटे भाई हैं उनके, तो मतलब इनका कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे। समर्थ? अजय जी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो साथ में मिलेंगे, भाई हैं मेरे, और रिपोर्ट साथ में दाखिल करेंगे। सर अगर भाई समझे होते तो हमारे ऊपर आरोप लगा के एप्लीकेशन नहीं दिए होते हैं। इनके एप्लीकेशन पे ही सुनवाई हुई है, विपक्षी हमारे खिलाफ देने नहीं गया था। दुख इस बात का है कि इनके एप्लीकेशन पे सुन के मुझे हटाया गया है, किसी और की एप्लीकेशन नहीं थी जो है। तो सर मुझे क्षमा कर दें, मुझे सामान्य रूप से जीने दें। मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि मुझे छोड़ दें सर जो है। तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे रिपोर्ट सबमिट करने? क्षमा मांगूंगा सर मैं, और विशाल जी से भी चरण स्पर्श करके क्षमा मांग रहा हूं कि मुझे छोड़ दें सर, मुझे परेशान न करें, मुझे सामान्य रूप से जीने दें। मैं सामान्य आदमी हूं, मेरा परिवार सामान्य है। आप रोइए मत प्लीज, आप लगातार मैं आंखों में आंसू देख पा रहा हूँ। सर आत्मा पे कष्ट होता है तो रोना आता ही, सामान्य परिवार ऐसे ही रोता है। जो है जो बड़े हो जाते हैं उनको तो छोटों का दर्द नहीं दिखाई, तो विशाल ने मेरा दर्द नहीं देखा और बिना मुझसे पूछे आरोप मेरे ऊपर लगा दिए जो है, और न्यायालय में सीधे एप्लीकेशन दे दिया।
मेरी आत्मा जानती है और भगवान इसका फैसला करेंगे और कोई नहीं करेगा। मुझे और कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। आप राजनीति मानते हैं इस चीज को? मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा सर। मेरी आत्मा दुखी है, बस ये जानता हूं कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। आपको लगता है राजनीति हुई है? समझ आता हूं सर, मैं राजनीति नहीं जानता, मैं सामान्य आदमी हूं। मैं राजनीति के चक्कर में कभी नहीं पड़ा, न मान सम्मान के चक्कर में पड़ा। न्यायालय ने मुझे आदेश किया, मैंने अपना निष्ठापूर्वक कार्य किया, लेकिन निष्ठा का फल मुझे ये मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और अपने देंगे ऐसा फल ये भी नहीं सोचा था। मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दिया, न्यायालय मुझे हटा देती तो इतना कष्ट नहीं होता जितना इनकी एप्लीकेशन देने पे मुझे हटाया गया है। बातचीत नहीं होती थी आप लोग की? दुख तो इसी बात का है सर कि इतने प्रेम से बात करने के बाद इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आप रोइए मत बस। इसीलिए मैं सर आपके साथ नहीं बैठ रहा था कि मैं पूर्णतः डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। न मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, किसी भी चैनल से बात नहीं करना चाहता। मुझे मीडिया में रहना ही नहीं है सर। मैंने ये काम मीडिया में आने के लिए नहीं किया था, न्यायालय का आदेश था इसलिए मैंने किया था, न्यायालय के सम्मान में किया था। इस तरह अपमानित, अपनों से अपमानित होने के लिए नहीं किया था इसको। लेकिन पता चल गया सर कि जो है अपने भी इस तरह कर सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा कि रुचि नहीं दिखाई आपने काम में। सर अब तो सारी चीजें उन्हीं की कही हुई हैं, मैंने तो कुछ कहा नहीं। अगर मुझे पता होता कि वैसा कहने वाले तो मैं पैर पकड़ के माफी मांग लेता सर कि ऐसा कहाँ गलती किया हूँ, उससे मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझसे बात तो किए होते एप्लीकेशन देने से पहले। इन्होंने मुझे बताया तक नहीं और एप्लीकेशन दे दिया सर। ऐसे बड़े भाई होते हैं। तो ये थे अजय मिश्रा, इनका साफ कहना है, जैसा कि आपने देखा इनकी आंखों में भी आंसू हैं और ये लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि डिसैटिस्फाइड नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ अजय विशाल सिंह जी हैं, सुन भी रहे हैं लगातार जो अजय मिश्रा कह रहे हैं। आपने सुनी सारी बातें, वो बहुत भावुक हैं, बिल्कुल अब साथ नहीं जाना चाहते। बोले कि मैं अब साथ नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हुआ है, मैं बहुत टूट गया हूं। और जिस तरीके की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि वो लगातार रो रहे हैं। ये उनको गलत फहमी हुई है, ये मैंने कोई आदेश नहीं किया है, माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है और उसमें डिफेंडेंट की आपत्ति थी उस पर किया है, मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया है। और वो हमारे साथ थे, साथ रहेंगे। उनको गलत फहमी है, उसको उनको समझाया जाएगा, उनको स्थिति स्पष्ट किया जाएगा, वो साथ में रहेंगे। और वो गलत तरीके से वो कर रहे हैं, उनको अभी सच्चाई पता नहीं है, सच्चाई कुछ और है। क्योंकि अगर आप द्वारा कोई टीम बनाई जाती है, आप द्वारा कोई कैमरामैन लिया जाता है और वो अगर खुले तौर पे चीज़ें बाइट करके निष्पक्षता पे सवाल उठाता है तो ये गलत है। इस पर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन वो तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं रहे, उनको समझाया जाएगा। वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कोर्ट कमिश्नर के तौर पे नियुक्त हुए थे, न कि कोई ये घर की चीज़ें हैं। वो माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करके किया था, उनको माननीय न्यायालय का आदेश मानना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने उचित समझा जो होगा वो आदेश पारित किया है, चीज़ों को समझा होगा। वादी प्रतिवादी पक्ष की जो आपत्ति रही होगी उसको देख के आदेश पारित हुआ होगा। और मैंने तो स्थिति स्पष्ट करने के लिए सिर्फ किया था। लेकिन वो कह रहे हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी ऐसा कि आप करें। हमने तो कुछ किया ही नहीं, उनके संग की उम्मीद नहीं थी। वो लाइव है इस वक्त, आप उससे कुछ कहना चाहेंगे, शायद खटास दूर हो। जी, मैं बस यही कहूँगा कि आप गलत फहमी को दूर करें। और आप हमारे साथ टीम में थे, आप 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट आप दाखिल करें। 14, 15, 16 की रिपोर्ट हम लोग मिलके अच्छे से एक अच्छा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। और एक माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका सम्मान करते हुए हम लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। टीम में न रहने का मतलब ये थोड़ी है कि रिपोर्ट न दाखिल करने के लिए आदेश पारित किया गया है, हटाया नहीं गया इनको। और रिपोर्ट 14, 15, 16 की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा तो वो मेरा सहयोग करें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 6-7 जो कमीशन उन्होंने की है वो अपना दाखिल कर दें, उसके बाद हमारा सहयोग करके 14, 15, 16 की रिपोर्ट हम लोग मिल के एक साथ दाखिल किया जाए। हम 6-7 की रिपोर्ट हम लोग मिल के साथ उनके दाखिल किया जाएगा, उनका सहयोग किया जाएगा। सहयोग से ही कोई काम चलेगा ना।
समर्थ, उनसे आप आखिरी तौर पर यह पूछ लीजिए, क्योंकि इनके इनके तरफ से कहना है कि कहीं इनके तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो भी हुआ है अदालत के निर्देश पर हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो साथ आए, अपना जो उनका वक्त है, जो रिपोर्ट है वो दाखिल करें और कहीं से ये कंफ्यूजन नहीं जाए, दोनों लोग साथ आकर के ही करें, और ये चाहते हैं कि ये रिपोर्ट एक साथ दाखिल हो। समर्थ, जल्दी से आप सवाल लीजिए। अजय जी, मेरा आखिरी सवाल एक आपसे है, मैं समझ कर रहा हूँ। उनका कहना ये है कि कोर्ट के निर्देश से जो हुआ है वो हुआ है, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से दोनों लोग साथ में आकर जो रिपोर्ट आपकी वो आप प्रेषित करें और जो उनकी है वो प्रेषित करें। सर 40-42 साल का मैं हो गया हूँ, बच्चा नहीं हूँ सर। हर चीज़ मैं भी समझता हूँ। न्यायालय खुद निर्देश न्यायालय पास करने नहीं गई थी। विशाल जी के आदेश, विशाल जी के एप्लीकेशन पे ही सुनवाई हुई है। कोई विपक्षी हमारे खिलाफ एप्लीकेशन देने नहीं गया था सर। तो बड़े भाई हैं, चरण स्पर्श करके कहता हूँ मुझे क्षमा कर दें सर, मुझे अकेले रहने दें, आप लोग करें, मान सम्मान सब ग्रहण करें सर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद सर। कह रहे हैं टीम के मेंबर हैं। मैंने बताया ना सर, बच्चा नहीं हूँ। तो ऐसा उनका बोलने का क्या मतलब है? अगर वो एक तरफ रिपोर्ट दे रहे हैं फिर टीम को मेंबर कह रहे हैं। हम बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक बहुत कुछ कर लिया उन्होंने। अभी वो अपनी जगह मुझे रख के देखे, मेरी जगह पे आके बैठे, और उनके साथ ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते सर, वो जोड़ ले। इसके बाद मैं चरण स्पर्श करके क्षमा मांगता हूँ उनसे। ऐसा क्या हो गया एकदम से कि जो है जैसी वो एडवोकेट कमिश्नर, पहले चीजें ठीक चल रही थी फिर एकदम से? दुख, मैं दुखी क्यों हूँ, इसीलिए दुखी हूँ सर कि ऐसा क्या हो गया जो है कि तुरंत एप्लीकेशन देना पड़ा इनको हमारे खिलाफ। आपको क्या लगता है क्या वजह होगी एप्लीकेशन की? मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, बस क्षमा मांगता हूँ। मैं चरण स्पर्श करता हूँ विशाल जी का कि वो मुझे क्षमा कर दें और मुझे समान रूप से अकेले जीने दें सर। आपके आंसू थम नहीं रहे हैं सर। जब आत्मा दुखी होती है तो थमती नहीं है। जब दुख है धीरे धीरे कम होगा, जब कम होगा तो देखा जाएगा। लेकिन विशाल जी से मैं चरण स्पर्श करके क्षमा मांगता हूँ कि मुझे अकेले छोड़ दें, मुझे टीम में बार बार न कहें। मैं हूँ, न्यायालय ने मुझे कर दिया है बाहर, जब ये कह इसके रहे लिए मैं हैं, पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। न्यायालय भगवान समान है, उसके आदेश को मैं स्वीकार करता हूँ। अब आप क्या आगे क्या स्टेप लेंगे? क्या कुछ उनके खिलाफ जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। न्यायालय के खिलाफ भी नहीं जाऊंगा, उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। हमारा उनका फैसला भगवान करेंगे कि मैंने उनके साथ क्या गलत किया है। भगवान के अलावा मैं कहीं नहीं हूँ। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, उन्हीं पे विश्वास रखता हूँ, और मेरा फैसला और बस उनका आखिरी भगवान तौर ही पर- करेंगे और कोई नहीं करेगा। बस आखिरी तौर पर बस आखिरी तौर बस आखिरी तौर पर ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि आपसे भी उनको कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही वो आपके खिलाफ जाएंगे, ना ही वो कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, लेकिन वो साथ नहीं जाएंगे। साथ नहीं जाएंगे, उनको समझाया जाएगा। ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है कि जिससे वो परेशान हो। उन्होंने 6 और 7 तारीख की कमीशन की कार्रवाई अकेले की है, उनको रिपोर्ट तो देना ही होगा, और उसके बाद की रिपोर्ट हमको देनी है। हम लोग साथ मिल के काम किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि इनको ये गलतफहमी हो। ये गलतफहमी है, और आप लोगों ने कुछ बढ़ा चढ़ा के समझा बुझा भी दिया है, लग रहा है। हमसे कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं, तो चीजें साफ करके बात आप लोग आमने सामने क्यों नहीं बैठे? हम बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। एकदम भाई हैं वो, हम बैठ जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। साथ हाँ, एकदम बैठ जाएंगे, संभाल लेंगे आप? एकदम संभाल लेंगे, समझा ले जाएंगे। एकदम समझा लेंगे। चलिए, तो इस वक्त दोनों का कहना है कि कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन भावुक एक तरह से दिखाई दे रहे हैं अजय मिश्रा। हालांकि साफ साफ कह रहे हैं विशाल सिंह कि हम लोग समझा लेंगे, कंफ्यूजन हुआ है, हम बैठ करके आपस में बात करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट खुद सबमिट करेंगे। 2 दिन उन्होंने सर्वे किया है, वो उसको सबमिट करेंगे, और बाकी के जो 2 दिन है वो विशाल सिंह जी करेंगे। लेकिन जिस तरह की कंफ्यूजन या जिस तरह के भावुकता की बात आ रही है, वो शायद इनका कहना है नहीं आएंगे। छोटे भाई हैं और साथ साथ बैठेंगे, और जरूर इसका कोई ना कोई पटाक्षेप, सुखद पटाक्षेप होगा, ये इनका मानना है।